दोस्तों, क्या देश के दो राज्यों में सरकार खतरे में? अब ये बड़ी बात है और इसीलिए सवाल है कि आखिरकार मोदी शाह का इरादा क्या है। चुनाव सर पर हैं, 15 दिन के अंदर चुनाव ऐलान हो सकते हैं और इस बीच गुजरात लॉबी का ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कमल जारी है। अब आज राज्यसभा का ही चुनाव देख लीजिए, जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है विपक्ष के विधायकों की, वो चाहे पैसा हो, चाहे वो थैली हो, चाहे वो दबाव हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो ब्लैकमेल हो, बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर, वो चाहे लखनऊ है, वो चाहे हिमाचल प्रदेश है, लार्ज स्केल पर विधायकों को विपक्ष के तोड़ा गया है। और हिमाचल सरकार में तो नौबत ये आ गई है कि कभी भी आने वाले वक्त में सरकार तक गिर सकती है। और उधर एक नया खेल आज बिहार में शुरू किया है चाणक्य ने, जहां पर कांग्रेस के 2 विधायक तोड़ लिए, आरजेडी के विधायक तोड़ लिए, एक लंबी लाइन है, कुछ और विधायक तोड़ने हैं। एक बड़ा खेल बिहार में होने जा रहा है। सवाल इस बात का है कि क्या नीतीश बाबू की छुट्टी होने जा रही है। अब आज इस वीडियो में हिमाचल की कहानी भी आपको बताने जा रहा हूं और बिहार से भी पर्दा उठाने जा रहा हूं, जहां नीतीश और अमित शाह में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। एक जबरदस्त खटपट है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, और कुछ भी हो सकता है। जैसे आज बीजेपी में जिस तरह से कांग्रेस के 2 विधायक गए, उसके बाद आरजेडी के विधायक गए, फिर 5-6 और विधायक हैं कांग्रेस के जो बीजेपी के टच में। तो बिहार में क्या होने जा रहा है? अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो बीजेपी के पास इस वक्त 78 एमएलए हैं बिहार में, जेडीयू के पास 45 हैं, हम हैं उसके पास 4, इंडिपेंडेंट 1 है। तो फिर बीजेपी जो अच्छी तरह से सरकार चला रही है, उसे कांग्रेस की जरूरत किया। अब लोग कहते हैं कि कांग्रेस के जो 19 विधायक है उसमें स्प्लिट कराना चाहती, हो सकता है 12-13 विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो जाए और अगला ऑपरेशन जेडीयू को हो। तो क्या जेडीयू को तोड़कर, कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है पटना में? क्या हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती? और क्या ये जो ऑपरेशन है ये चुनाव के दौरान चलेगा? बड़ा सवाल है दोस्तों। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट हैं, एक्सपर्ट्स की मदद से सही तस्वीर आपके सामने रखूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो तस्वीर उभर रही है पटना से लेकर शिमला तक, वो तस्वीर विपक्ष के लिए भी एक चुनौती है। वो तस्वीर आपके लिए भी चुनौती हो सकती है अगर आप अपने वोट की कीमत जानते हैं। अब दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में आज कौन जीता, कौन हारा, कौन राज्यसभा का नया मेंबर बना, सदस्य बना, कर्नाटक में क्या हुआ, या उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, या फिर हिमाचल में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या जिस तरह से लखनऊ में समाजवादी पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक एक रात में तोड़ दिए गए, क्या वहां पर ऑपरेशन लोटस जारी है? क्या आने वाले समय में अखिलेश यादव को एक बड़ा शॉक गुजरात लॉबी देने जा रही है? और क्या हिमाचल में सरकार बदल सकती? सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पर संकट के बादल हैं, चाणक्य की नजर है शिमला में। और क्या पाटलिपुत्र में भी खेल हो सकता है? नीतीश कुमार का द एंड भी हो सकता है पॉलिटिकल। क्या इस तरह का खेल चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, प्लानिंग चल रही है? आज 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ। अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे और हमारे साथ अभिषेक कुमार होंगे। जी हाँ, बिहार के ऐसे पत्रकार जिनके पास चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस, सबकी खबर है। तो क्या होने जा रहा है आने वाले 15 दिनों में? बिहार में क्या होने जा रहा है? क्या हिमाचल में सरकार गिरने जा रही है? और लखनऊ में ये कौन सा अध्याय खोला है चाणक्य ने? मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं लूंगा, चलता हूं सीधे अशोक वानखेड़े और अभिषेक कुमार के पास, एक वो तस्वीर दिखाने जिस देश में आने वाले 15 दिनों में राजनीति में हड़कंप मचाने जा रही है। जो सवाल है टाइगर, और सवाल मेरा यह है कि अब आचार संहिता लगने में, इलेक्शन अनाउंस होने में चंद दिन बचे हैं। आप वो दिन उंगलियों पे गिन सकते हैं
और इतने कम समय में अमित शाह ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं कि ये विधायक लखनऊ से तोड़ो, ये विधायक शिमला में तोड़ो, इधर जो है पटना में विधायक तोड़ो, वहां पर जो है उनकी नजर जो है बाकी राज्यों में भी। ये जो तोड़ फोड़ का गेम है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं ये तोड़ फोड़ किस लिए है। क्या मोदी जी एक बहुत ही कमजोर विकेट पे इस बार खड़े हैं? दीपक भाई, 2014 से लेके 2024 तक विभिन्न राज्यों में यदि उधार के सिंदूर पे बीजेपी जी रही है तो वो उधार के सिंदूर के आदी हो गए। तो वो आखिरी दम तक लगातार जब जब चाहे जहां जहां चांस मिले उनके यहां एक मशीनरी 24/7 काम ही करती रहती है। किसको तोड़ा जाए, कहां से तोड़ा जाए, कमजोर नस कौन सी है, कौन का केस अटका हुआ है, कोई ईडी के रडार पे आता है, इनकम टैक्स में किसका प्रॉब्लम चल रहा है, किसका ससुर संगी है, संघ से जुड़ा हुआ है, उसके वहां से ऑपरेशन करो। ऐसे कई ऑपरेशन हो रहे हैं और ये ऑपरेशन उनके मल्टी लेवल पे है। यदि एनडीए गठबंधन में छेद करता है यूपी में, तो फिर अपने 2 विधायक एनडीए के यूं ही सपा में नहीं जाने देते। उन्हें यदि किसी को अपने पास नहीं रखना है तो धीरे से दरवाजा भी खोल देते हैं। टाइगर, मैं ये समझता हूं ये जो डेस्परेशन है, ये जो एक तरह से बौखलाहट है कि जिस वक्त पार्टियां कंसंट्रेट करती हैं 2024 पे, अमित शाह मोदी की नजर विधायक तोड़ो, ये नेता तोड़ो, वो एमपी तोड़ो, यहां सरकार गिरा दो। 2024 पे ही नजर है। ये राज्यसभा का खेल नहीं है, ये 2024 का इंडिकेटर है। चलिए एक सवाल मान लीजिए जैसे हिमाचल प्रदेश में सरकार गिरा दी अमित शाह ने, मान लीजिए आने वाले 8-10 दिन में सरकार गिरा दे, आज हिला तो दिया ही है उसने कांग्रेस की सरकार। हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराकर आपको लोकसभा के चुनाव में क्या फायदा मिलेगा वहां हॉर्स ट्रेडिंग करके? परसेप्शन। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि देश में अन्याय हो रहा है, प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा, अरे आपकी पार्टी जोड़ो पहले। पार्टी क्या नाक के नीचे से सरकार जा रही है। देखिए, ये कांग्रेस के लिए भी सीख है दीपक भाई। आपको हर राज्य में एक डीके शिव कुमार चाहिए। आपके पास हिमाचल में कौन है? सीधा प्रियंका जी का इंटरवेन था, राजू शुक्ला, जिनका ज्यादा समय क्रिकेट के लिए जाता है और पार्टी के लिए कितना समय दे पाते हैं। ये तो होना ही था। सुख को क्यों नहीं पार्टी को संभाल पाए? क्यों ट्वीट करते हैं? आप ट्वीट करके एक पोजीशन लेते हैं कि भाई जिस सिंबल पे जीते उसके साथ आपको गद्दारी नहीं करनी चाहिए। हो रही है उसका क्या? राजू शुक्ला सो गए थे क्या कि आईपीएल में बिजी थे? आपको 24/7 काम करने वाले लोग चाहिए पार्टी में, पार्ट टाइमर नहीं चाहिए। चलिए, आप मैं हिमाचल से जरा बिहार की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि बिहार में राजनीति एकदम से पलट रही है। पहले तो अभिषेक ये बताइए कि क्या नीतीश कुमार और मोदी जी में रिश्ते थोड़े से गड़बड़ हैं? क्या नीतीश कुमार अमित शाह और मोदी से नाराज चल रहे हैं? क्या नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ सकते हैं? पहले तो ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी पीछे हट रही है, वो विधानसभा भंग नहीं करना चाहती और एक साथ 2 खेल चल रहा है। सबसे कमजोर विकेट पर कांग्रेस है बिहार में। कांग्रेस के विधायक दल को तोड़ना सबसे आसान है। 78 विधायक बीजेपी के हैं। 2/3 का आंकड़ा 13 पर होता है और 13 विधायक कभी भी टूट सकते हैं। 2 तो आज टूट गए और जो 2 टूटे उनमें से एक के घर पर कुछ विधायक कांग्रेस के जमा भी हुए थे और कुछ कहा जा रहा है कि रास्ते में कभी भी पहुंच सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि अभी जैसे आज 2 विधायक अमित शाह के इशारे पर तोड़ दिए गए कांग्रेस के 19 विधायक हैं, आप कह रहे हैं 13 विधायक टूटे तो एंटी डिफेक्शन लॉ से भी बच सकते। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पटना में टूटने जा रही है चुनाव से पहले? आपको ऐसा लग रहा है? किस तरह की खबरें आ रही हैं आपको? अब इसमें कोई डाउट नहीं है, कांग्रेस पार्टी की टूट हो चुकी है, ऐसा कह सकते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों की संख्या को 90 या 91 पर ले जा चुकी है कांग्रेस के समर्थन से। कभी भी इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि 122 के जहां बहुमत का आंकड़ा हो, 243 की असेंबली में जहां 122 पर, 122 में बीजेपी 90 या 91 पे पहुंच जाए, 4 विधायक उसके साथ जीतन राम मांझी के हैं,
उसके बाद अगला निशाना क्या होगा? तो अगला निशाना जनता दल यूनाइटेड होगी। ये कयास अब पटना में लगने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पटना में अपना मुख्यमंत्री चाहिए, और इसी अपना मुख्यमंत्री की संभावना को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार विधानसभा को ही खत्म करना चाहते हैं कि जब विधानसभा ही खत्म हो जाएगा तो इस सारी तोड़फोड़ का कोई मतलब नहीं है। एक चीज मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं, मैं चाहूंगा कि वानखेड़े साहब भी इस चीज को सुने। एक्चुअली इस वक्त बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो 78 है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 78 एमएलए उनके पास हैं। कांग्रेस को तोड़कर वो 91 तक पहुंचना चाहते हैं। फिर जेडीयू जिसके 45 विधायक हैं, इन 45 में वो फिर स्प्लिट कराना चाहते हैं। यानी आने वाले समय में कांग्रेस को तोड़ेंगे और नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ेगी बीजेपी, और बीजेपी अपने बूते पे सरकार बनाना चाहती। यानी नीतीश का जो अध्याय है, अब बीजेपी को लगता है क्या कि नीतीश को ही तोड़ो, नीतीश को खत्म करो। जो एक किंग मेकर की भूमिका में थे, कभी इधर कभी उधर, उस गोल्डन फिगर को, उस अरिथमेटिक को ही बीजेपी खत्म करना चाहती है। टाइगर, क्या झगड़ा इस कदर बढ़ चुका है नीतीश वर्सेस अमित शाह कि अब अमित शाह चाहते हैं कि नाउ द लास्ट वार्निंग फॉर नीतीश कुमार, अब खत्म करो, नीतीश को ही खत्म कर दो? झगड़ा नहीं है, ये प्लान है। प्लान है। भाजपा हर राज्य में 2 पार्टी सिस्टम चाहता है। उसने उत्तर प्रदेश में भाजपा वर्सेस समाजवादी है, बीएसपी को ठिकाने लगा दिया, वहां पे बाकी पार्टियां ठिकाने लग गई हैं। अब इधर आ गए, आप आइए बिहार में। बिहार में आरजेडी को तोड़ना बहुत मुश्किल है, आरजेडी को समाप्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आरजेडी किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। कांग्रेस तो वहां है ही नहीं। ऐसे में यदि जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाती है तो अगला चुनाव किसके बीच में होगा? आरजेडी और बीजेपी के बीच में। कहीं तो एंटी इनकम्बेंसी आएगी, कहीं तो लोग थक जाएंगे आरजेडी से, तब बीजेपी अपने बलबूते पे सत्ता पे आएगी। आपको लगता है कि नीतीश अपनी जिद में या नीतीश अपने नशे में सत्ता के कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो गए? अमित शाह ने ट्रैप कर लिया उनको। बुरी तरह से ट्रैप हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ रणनीति नहीं करती, सिर्फ विधायक नहीं तोड़ती, सिर्फ एजेंसी का यूज नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी एक और रूट अपनाती है, जो अपने कुछ लोग अलग अलग राजनीतिक दलों में या अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग अपने यहां पेरोल पे रखती है, जिसको हम स्लीपर सेल कह सकते हैं। ये बीजेपी के स्लीपर सेल कांग्रेस में भयावह है, यही स्लीपर सेल जनता दल यूनाइटेड में भी है, यही स्लीपर सेल शिवसेना में भी थे। तो ये जो स्लीपर सेल बने हुए थे, इन लोगों ने लगातार नीतीश को ये इंफॉर्मेशन लगातार देते रहे कि आप आरजेडी के साथ जाओगे तो समाप्त हो जाओगे, आरजेडी के साथ जाओगे तो समाप्त हो जाओगे, आपको तो इनके साथ आना है, आपको तो इनके साथ आना है। एक चीज मुझे समझ में आती है कि बिहार का ऑपरेशन करते करते अब अमित शाह ऑपरेशन नीतीश कर रहे हैं। अब नीतीश को ही वो खत्म करना चाहते हैं राजनीतिक रूप से। एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे अभिषेक, आने वाले समय में अगर ये नीतीश कुमार और अमित शाह की लड़ाई और बढ़ती है और अब तो चंद दिन बचे हैं चुनाव में और वोटिंग आ जाती है, आपको लगता है कि नाउ इट्स एडवांटेज तेजस्वी यादव, जिनकी रैलियों में एक समंदर जैसी भीड़ देखने को मिल रही है, वो कहीं भी रैली करें, सड़क पर या किसी कंस्टिट्यूएंसी में जाएं, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, बिहार के किसी कोने में जो भीड़ आ रही है, क्या आपको लगता है कि एडवांटेज तेजस्वी है? देखिए, एडवांटेज तेजस्वी तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डिसएडवांटेज बीजेपी है। क्योंकि नीतीश कुमार को अगर बीजेपी ने, चाहे जो भी स्थिति उनकी हो, बीजेपी ने चुनाव के पहले डिच करने की कोशिश की, तो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ जो वोट है, वो वोट सिर्फ बिहार में ही बीजेपी के सामने रिएक्शनरी फोर्स के तौर पर वोटिंग करने के लिए मजबूर नहीं होगा। उस समुदाय का वोट उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में है, झारखंड में बड़ी संख्या में है। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और उससे भी बड़ी चीज यह है कि पहले, आज से 2 दिन पहले तक, यूं कहे कि कल तक 2 प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही थी। या तो नीतीश कुमार की इच्छा का सम्मान करते हुए बीजेपी विधानसभा भंग करने पर तैयार हो जाएगी, या फिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में पुनर्वापसी कर लेंगे। अब उसमें 3 संभावनाएं आप देख सकते हैं, 2 जिनका जिक्र मैंने अभी किया, और तीसरी संभावना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बिहार में भी बना ले। कुछ भी संभव है।
बड़ी चीज यह है कि लालू यादव का जो सेकुलरिज्म के प्रति जो उनकी निष्ठा है, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, तमाम चीजों पर लालू यादव पे सवाल उठ सकते हैं, तेजस्वी यादव पर उठ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कीमत पर लालू यादव अब भी नीतीश कुमार का समर्थन कर सकते हैं। जी, इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट पटना में हो रहे हैं। हम लोग लगातार उस पर वॉच कर रहे हैं, अपडेट भी करेंगे। एक चीज जो मैं महाराष्ट्र के बारे में पूछना चाह रहा था महाराष्ट्र एक्सपर्ट से, टाइगर, इधर बिहार में तो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं अमित शाह कि भाई विधानसभा लोकसभा एक साथ ना हो, लेकिन महाराष्ट्र में उनका जो पॉलिसी एकदम उल्टी है अमित शाह की। वहां पर वो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा और लोकसभा एक साथ कराना चाहते हैं। तो वहां विधानसभा लोकसभा महाराष्ट्र एक साथ कराना क्यों चाहते हैं? संक्षेप में, वन लाइन में, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव यही है कि दोनों चुनाव साथ में होंगे तो थोड़ी बहुत इज्जत बच जाएगी, क्योंकि दोनों राजनीतिक दल तोड़ने के बाद भाजपा घाटे में आ गई। भाजपा को यह समझ में आ गया कि उन्होंने सबसे बड़ी जीवन की भूल की कि जो देवेंद्र फडणवीस के कहने में आ गए, या लोग कहते कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के कहने में आ गए। जो भी हो, आपने सेना तोड़ी, सिंपैथी उद्धव के प्रति बढ़ी, आपने परिवार तोड़ा और एनसीपी तोड़ी, सिंपैथी शरद पवार के प्रति बढ़ी। कांग्रेस दोनों के बीच में अपना गेन देख रही है कि इनके सिंपैथी के बीच में हम भी चले चलेंगे। दूसरी बात, बीजेपी में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत झगड़े हैं। आप 30 सेकंड लूंगा, जब शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ी थी चुनाव लोकसभा का 2019 में, तो आधी आधी सीट थी। उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस साथ में लड़ी थी तो उनकी भी आधी आधी सीट थी। अब प्रॉब्लम है कि ओरिजिनल एनसीपी भी आपके पास है, ओरिजिनल शिवसेना भी आपके पास है और बीजेपी भी है। अब बीजेपी भी 20 सीट चाहती है, शिवसेना भी 20 सीट चाहती है और अजित पवार भी 20 सीट चाहते हैं, तो 48 में 60 सीटें कैसे बटेगी? तो यदि ये विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ में हो तो कुछ लोकसभा के लिए रिलीफ देके विधानसभा में कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट। दूसरी बात है कि विधानसभा और लोकसभा साथ में करो तो नरेंद्र मोदी का ब्रांड उनको लगता है आज भी चल रहा है, तो उस ब्रांड के चक्कर में कहीं विधानसभा में भी इज्जत बच जाए। टाइगर, एक लास्ट कमेंट चाह रहा था, फिर मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। ये जो आज कारपेट बॉम्बिंग करी है अमित शाह ने, लखनऊ में तोड़फोड़, हिमाचल में तोड़फोड़, बिहार में 2 विधायक तोड़ लिए कांग्रेस के, बीजेपी ने 1 विधायक जो है वो आरजेडी के तोड़ लिया, कुछ विधायक लाइन में लगे हैं। तो ये जो तोड़फोड़ की राजनीति हो रही है और चुनाव के 15 दिन पहले, ऐलान होने से पहले, यानी हम चुनाव के मुहाने पे बैठे हैं और ये जो तोड़फोड़ हो रही है, इसका मैसेज जनता में क्या जा रहा है? लास्ट कमेंट। जनता में देखिए, बीजेपी ये सोचती है कि जनता में एक कमेंट जा रहा है कि विपक्ष कितना कमजोर है, उनके लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, लेकिन जनता समझ रही है कि लोग जा क्यों रहे हैं। जो 7 लोग गए हैं दीपक भाई यूपी में, उस 7 का इतिहास और जन्म कुंडली है हमारे पास। हम बता सकते कि कैसे गन पॉइंट पे गए, कैसे कोई माफिया है, किसी पर हत्या, कोई माफिया है, किसी की धन से अधिक संपत्ति है, किसी के बेटे के ऊपर किसी की संपत्ति हड़पाने का केस है। जी, क्या ये डेस्परेशन है? ये मोदी का डेस्परेशन है? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप 370 बोल रहे हो, यहां 270 के लाले पड़े हैं। इसके लिए जो बाहुबली है, जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो तमाम भ्रष्टाचार लोग भी मेरे गले लगाना चाहते हैं वो जी। और शायद नरेंद्र मोदी जी को जब विष्णु का रूप बोला ही है, तो चाहे फिर आप वो कुरुक्षेत्र का श्री कृष्ण का विचार रूप धारण कीजिए कि जिनके मुखमंडल में सारे ग्रह मंडल घूम रहा है, वैसे सारे भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी सब बीजेपी में घूमते नजर आएंगे आपको अभी। जी, ये डिस्परेशन है, ये डर है, ये कमजोरी है कि आपको ऐसे लोग भी साथ में चाहिए। जी अभिषेक, कहीं पर ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर किसी मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा रहा है झारखंड में, दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल जाने की लाइन में खड़े हुए हैं, फिर कहीं पैसा दिया जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, विधायक तोड़े जा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग हो रही है। ये जो बीजेपी की जो रणनीति खुलकर सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि मोदी एक एक सीट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? इस बार साम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करके वो विपक्ष को ही बिखेर कर जीत का रास्ता बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको?
दीपक जी, जब बीजेपी के लोग ही ये कहते हुए मिले कि कांग्रेस 100-125 सीटों पर सिमट जाएगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस यदि 100-125 सीटों तक जाने की स्थिति में है, तो इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी 200 तक रुकने की स्थिति में है। ऐसा तो नहीं है कि 543 से ज्यादा सीटें लोकसभा में बढ़ जाएंगी, सीटें तो उतनी ही रहेंगी। कांग्रेस बढ़ेगी तो किसकी कीमत पर बढ़ेगी? चाहे कर्नाटक में बढ़े, चाहे मध्य प्रदेश में बढ़े, राजस्थान में बढ़े, हिमाचल में बढ़े, दिल्ली में बढ़े, हरियाणा में बढ़े, छत्तीसगढ़ में बढ़े, गुजरात में भी बढ़े, किसकी कीमत पर बढ़ेगी? बीजेपी की कीमत पर बढ़ेगी। तो जब कांग्रेस के बढ़ने के का आकलन बीजेपी के लोग खुद ही लगा रहे हैं कि वो इतनी नीचे चली गई है कि वहां से ऊपर ही उठ सकती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। पटना, शिमला और मुंबई और झारखंड की बात आपने की, 55 सीटें तो अकेले बीजेपी की है, 55 लोकसभा सीटें हैं उनकी, और अलायंस पार्टनर को जोड़ ले तो ये सीटों की संख्या 90 के पार पहुंचती है इन 4 राज्यों से। तो ये 55 सीटें बचाना इनकी प्रायोरिटी है कि 55 कैसे आए। हालात ये है कि यदि जनता का सेंटिमेंट जो दिख रहा है, वाकई यदि लालू यादव और नीतीश कुमार साथ हो लिए, और महाराष्ट्र का जो सेंटिमेंट है, हिमाचल में जिस प्रकार के हालात है, और झारखंड में जिस तरह से ट्राइबल चेतना हावी होती जा रही है, घर करती जा रही है, 55 में 15 के हालात हो सकते हैं जी। तो बीजेपी को ये डर लग रहा है कहीं ना कहीं, तभी ईडी आ रही है, तभी ऑपरेशन लोटस हो रहा है, तभी क्रॉस वोटिंग हो रही है, और तभी महाराष्ट्र जैसे राज्य में वोट ऑन अकाउंट आ रहा है। ये बड़ी बात कही आप दोनों ने। एक बॉटम लाइन जो खिंच के आती वो ये आती है कि अगर कांग्रेस 52 सीटों से 100 सीट इस बार पार करती है, 48-50 सीटें ज्यादा लेके आती, कांग्रेस अगर 100 पे पहुंच रही है, तो अभिषेक कह रहे हैं तो फिर बीजेपी 200-250 पे रुक रही है। और यही छटपटाहट है जिसकी वजह से टाइगर ने कहा कि साम, दंड, भेद, लोभ, मोह, क्रोध सब कुछ जायज है। एवरीथिंग इज आप कह सकते हैं जायज, युद्ध और प्यार में जैसे होता है। तो जो हम देख रहे हैं आज, फेयर इन लव एंड वॉर, लव इज अ लस्ट फॉर पावर एंड वॉर इज ऑन दी अपोजिशन। अपोजिशन यस, बहुत अच्छी तरह से आपने कहा। तो बहरहाल ये आज तो ट्रेलर था, आगे कितनी और ये तोड़फोड़ होगी, इसका स्केल क्या होगा, मुझे लगता है राजनीति फिर एक बड़ी करवट लेने जा रही है इलेक्शन से ठीक पहले। आप दोनों लोग आए, खुलकर बात करी, बेबाक बातचीत हुई, जो इनपुट्स महाराष्ट्र के मिले, बिहार के लिए, मुझे लगता है कि एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरेगी आने वाले कुछ दिनों में।